हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, लगातार मैं आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम के रिव्यूज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट करूँ, प्लस आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं प्रेजेंट करता हूँ, और वो डिटेल्स आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कहा है कि अगले दिन आपको पूछा जाएगा, वो पूछे गए हैं। जैसे कल ही मैंने आपको बोला था, अगर आप कल वाला अगर देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसको कथक की रानी कहा था। तो जो है कि यहाँ पे मैंने बताया था सितारा देवी को कहा था, और आज वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि करण जौहर की किताब पूछी जा सकती है अनसुटेबल बॉय। जब सुटेबल बॉय किताब पूछी गई थी तभी मैंने आपको बताया था, देखिए अनसुटेबल बॉय पूछा गया है। इसी तरह मैं आपको वर्नाकुलर पे सेट भी बोला था कि देखिए पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो लीटन से संबंधित है, वो भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बनेंगे, यही आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये रिव्यूज देखते हैं तो इनका फायदा आपके आने वाले सेट में जरूर होगा। तो 14 तक के सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ रिव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रात तक आपको ऑल सिर्फ रिव्यू प्रेजेंट कर दूँ। आप बहुत अच्छे से देखते हैं इस एग्जाम एनालिसिस को पूरा देखा करिए। आज भी मैंने सारे क्वेश्चंस प्रेजेंट किए हैं, सेकंड थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के जितनी भी क्वेश्चन मिले हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके क्रम से आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा हो गया, तो वो हो जाएगा केरला। ऐसे अगर रबर की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे होता है, थाईलैंड में ज़्यादा होता है। मूंगफली पूछा जाएगा आपको तो गुजरात में ज़्यादा होता है। चावल पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है। गेहूं पूछा जाएगा तो विश्व में चीन में, और अगर भारत में पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा कॉफ़ी पूछा जाएगा, कॉफ़ी 100% पूछा जाएगा आपको, तो वो विश्व में ब्राज़ील में ज़्यादा होता है, इंडिया में कर्नाटका में ज़्यादा होता है। ज्वार पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में होता है। कपास पूछा जाएगा तो गुजरात में होता है। चाय पूछा जाएगा तो विश्व में चाइना में सबसे अधिक होता है। इंडिया में पूछा जाएगा तो असम में सबसे अधिक होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मसाला पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, भारत में मध्य प्रदेश पहले पे आ गया। वैसे मसालों के लिए केरला भी जाना जाता है, लेकिन अगर आप बात करें अभी उत्पादन की, तो मध्य प्रदेश ने ज्यादा मसाला का उत्पादन कर दिया हुआ। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको अंदर देखने को मिलेंगे, और मैं जब भी क्वेश्चंस पढ़ूं तो आप उससे पहले आप आंसर दे दिया करिए, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो। और वीडियो आपको अच्छी ही लगेगी तो वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा भारतीय शहर 2023 स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी किया, तो तमिलनाडु। दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे मैंने आपको इवेंट प्रेजेंट कर रखे हैं। देखिए अभी आपको पूछा जाएगा अगला, देखिए मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है वो किसने जीती, तो पहली किसने जीती थी, न्यूजीलैंड ने जीती थी। किसको हराई थी, इंडिया को। दूसरी भी किसको हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने जीती भी, इंडिया को हरा के। दूसरा कहाँ पे हो रहा था, तो ओवल इंग्लैंड में हो रहा था, ध्यान रखिएगा, लंदन में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रुक्मणी देवी अरिंदल किस नृत्य से संबंधित है, लगातार आपको बताया जा रहा है भरतनाट्यम, पूछा जा सकता है आपको। मन्ना डे का संबंध किससे था दोस्तों, तो मन्ना डे का संबंध ध्यान रखिएगा, ये प्लेबैक सिंगर थे, जो कि आपको पूछा गया है। लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची नौगम्य झील पूछा गया था, तो वो हो जाएगा टीटी काका। टीटी काका ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको हनीमून लेक के नाम से भी जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हो जाएगी, तो ये पेरू बोलिविया में हो जाएगा, और काफी खूबसूरत लेक है ये तो। पेरू बोलिविया में ये लेक है, और इसको हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया की सबसे नौगम्य झील है, जिसको आसानी से इजीली जिसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, टीटिका का। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कुंचिकल हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और विश्व का पूछा जाएगा तो सबको ही पता है वो विश्व का कहाँ पे हो जाएगा, या क्वेश्चन बनता है आपको तो पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन हो जाएंगे, तो वो सुब्बुलक्ष्मी हो जाएंगे, वो ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की, यहाँ पे कांग्रेस कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, अच्छा महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा गया तो वो एनी बेसेंट। जबकि पहले भारतीय पूछा जाएगा तो वो सरोजनी नायडू। पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पहले अगर युवा मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, जॉर्ज जूल। देखिए आपको हमेशा कांग्रेस से क्वेश्चन बने ही बने हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले अगर पूछा जाएगा किसने जो है कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट करी थी, तो वो एओ ह्यूम हो जाएंगे 1885 में। वो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन वो बन सकता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, 1885 में एओ ह्यूम ने करी थी। तब गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए। कौन सा भारतीय सर 2023 में क्वेस्ट की मेजबानी किया, तमिलनाडु। रुक्मणी देवी अरिंदल किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम। मन्ना डे का संबंध किससे है, तो पार्श्व गायक है भाई, और जो है प्लेबैक सिंगर है, ध्यान रखिएगा।
जो है उसके अलावा अगर बात करें प्रमोद चंद्र डे इनका नाम था। अगर वहीं बात करें हम दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील टीटीकाका हो जाएगी, हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाएगा कुंचिकल हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाएगा तो एंजल हो जाएगा। वो कहाँ पे हो जाएगा आपका वेनेजुएला में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहले संगीतकार पूछा जाएगा सुब्बुलक्ष्मी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू। एस अगेंस्ट द ऑड्स की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये सानिया मिर्जा की किताब है। आपको सारे क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन की किताब बताई जा रही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर पूछा जाएगा आपको कि फियर्सली फीमेल किसकी किताब हो जाएगी तो दूती चंद की किताब हो जाएगी, जो कि आपको पूछी जा सकती है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन आपको बन सकता है। और शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी खान, उनकी किताब माई लाइफ इज एन डिजाइन, ये भी ध्यान रखिएगा आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले पूछी गई है। माई लाइफ इज एन डिजाइन पूछा जाएगा तो इनकी दोपहरी पूछा जाएगा। तो जो पंकज कपूर हैं, जो शाहिद कपूर के फादर हैं, उनकी किताब हो जाएगी दोपहरी, वो आपको पूछी जा सकती है। उसके अलावा आपको पूछी जा सकती है स्टार्स इन माई स्काई, ध्यान रखिएगा दिव्या दत्ता की किताब, वो भी पूछी जा सकती है स्टार्स इन माई स्काई। उसके अलावा जो है स्टोरी आई मस्ट टेल पूछी जा सकती है, कबीर बेदी की किताब है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस अगर पूछी जा सकती है, समीर सोनी की किताब है। तो ये आपको जो है कि सेलिब्रिटीज हैं, इनकी किताबें आपको देखने को मिल सकती हैं, ध्यान रखिएगा। उसी तरह आपको जो है कि आयुष्मान खुराना की पत्नी, उनकी किताब मैंने आपको बताई थी, सेवन सीन्स ऑफ बीइंग मदर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। राठवा जनजाति राठवा घेर नृत्य कब करती है? तो होली में करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल जिनका देहांत हो गया, वो कौन थे? तो सैयद सिफ्ते। देखिए एक दो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बिल्कुल लीक से हट के होते हैं, जो बिल्कुल लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया गया, अब हम कहाँ कहाँ तक प्रिपेयर करें, तो छोड़ भी देना चाहिए। क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। झारखंड अगर पूछा जाएगा दोस्तों, तो झारखंड से देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कि डांस फॉर्म आपको पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि पाइका कहाँ से हो जाएगा, तो पाइका झारखंड से हो जाएगा। जो एक नंबर आपको बना सकता है, जो एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो पाइका ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या ग्रोथ किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। चापचार फूड फेस्टिवल देखिए लगातार मैंने आपको बताया मिजोरम में। चवांग फूड पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? वो मणिपुर में हो जाएगा, वो आपको पूछा जा सकता है। मणिपुर से बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। चवांगकुट हो गया, संगई हो गया, ठीक है, ये सब फेस्टिवल आपको मणिपुर से पूछे जा सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो असम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, एक नंबर का क्वेश्चन। उसके अलावा ट्रांसडेंस 2020 हो गया, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, लुमिनस स्पार्क हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और राज्यपाल के प्रावधान किस अनुच्छेद से? ध्यान रखिएगा 157वें अनुच्छेद से बेसिकली पूछा गया है कि राज्यपाल का प्रावधान यानी उनकी आयु, तो ध्यान रखिएगा 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। 157वें में नियुक्त होने के उनके प्रावधान रखेगा। 153वें में राज्यों में राज्यपाल होगा। वो 154वें में राष्ट्र की कार्यपाल शक्ति, 155वें में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। 161वां मैंने आपको बताया था जिसमें उनकी पार्डन पावर को रखा गया है। 213वां मैंने आपको बताया था जिसके तहत ऑर्डिनेंस ला सकते हैं वो, ध्यान रखिएगा 213वां ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, वो आपको पूछा जा सकता है और वो पूछा भी गया, ठीक है। तो 213वां ध्यान रखिएगा, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन आपको बना सकता है, जिसमें ऑर्डिनेंस आपको पूछा जा सकता है। भारत में आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में, लीटन के समय में, वो भी ध्यान रखिएगा। केसरी हिंद या भारत की महारानी की उपाधि किसी दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। ये भी किसके द्वारा दी गई थी? तो लीटन के द्वारा ही दी गई थी। अजमेर शरीफ की सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे कथक की रानी की उपाधि दी थी? तो सितारा देवी को, ध्यान रखिएगा कथक से संबंधित है, लखनऊ घराने से। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था, वो भी ध्यान रखिएगा। अशोक, ध्यान रखिएगा पहले जो है कि इनको बौद्ध धर्म, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म फॉलो किया। बौद्ध धर्म किससे प्रभावित होकर के जो है कि बौद्ध धर्म से देखिए बहुत सारे इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म को इंडिया के बाहर ले जाने का क्रेडिट किसे जाता है? तो वो अशोक को ही जानता है, ध्यान रखिएगा अशोक को ही जाता है। इंडिया के बाद श्रीलंका इन्होंने अपने बेटे बेटियों को भेजा था, संघमित्रा को, महेंद्र वर्धन को भेजा था, तो वो क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। 16 मार्च जनपदों को जीतने वाला अगर पूछा जाएगा शासक कौन है? तो वो भी अशोक ही है। इनका देखिए आपको पूछा जा सकता है कि इनकी जो इनके अभिलेख जो पाए गए थे वो किस भाषा में थे? तो ब्राह्मी और खरोष्टी में थे, वो पूछे जा सकते हैं। सांची के स्तूप को किसने बनवाया? तो वो भी अशोक ने बनाया था। इनको देवनागरी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि देवनागरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो अशोक को ही जाना जाता है। प्रियदर्शी नाम से भी इनको जाना जाता है। पुरुष कबड्डी के
कि ग्राउंड की लंबाई कितने मीटर होती है, तो 13 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी होती है, वो भी पूछा जा सकता है आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब? 1828 में। पहला जनजाति खेल महोत्सव कब हुआ था? 12 जून 2023 में उड़ीसा में। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फेस्टिवल्स में, देख लीजिएगा। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है दोस्तों? 1 कोशिकाएं होती है। देखिए कोशिका भी पूछा गया था, फादर ऑफ कोशिका, तो रॉबर्ट हुक, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ कोशिका कहा जाता है। जो है मृत कोशिकाओं की खोज करी थी। जीवित कोशिकाओं का अगर पूछा जाएगा तो वो ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कोशिकाएं सेल्स 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जिसमें यूकैरियोटिक क्या होती है? ये आपकी एक डेवलप्ड सेल होती है, ध्यान रखिएगा। सेल वॉल, देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, सेल वॉल जो कि कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन पूछा जाएगा तो वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऊर्जा हाउस, पावर हाउस किसे कहा जाता है एनर्जी का? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये सब क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्गी बॉडी को। मैनेजर ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको बनते हैं, ध्यान रखिएगा। रोहित शर्मा ने कितने टी20 मैच खेले हैं? तो 400। गजलों का राजा किसे कहा जाता है? तो जगजीत सिंह को कहा जाता है। ट्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको परशुराम कुंड भी बताया है। परशुराम कुंड भी आपको देखिए आज नहीं तो कल जरूर पूछा जाएगा कि परशुराम कुंड फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो करण जौहर। इनकी एक और किताब है बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, वो पूछा जा सकता है। बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये किसकी किताब है? तो ये किताब हो जाएगी करण जौहर की, पूछा जा सकता है। बैचलर डैड पूछा जा सकता है, तुषार कपूर की किताब, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुजा चौहान, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया था आपको। गांधी जी ने दांडी यात्रा के उपरांत कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि आपको बन सकता है। पहला आंदोलन पूछा जाएगा तो चंपारण 1917, वो भी पूछा जा सकता है, वो भी बना है। भारत के पश्चिम तट का बंदरगाह कांडला दिया था ऑप्शन में। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, बताया गया था। पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस से संबंधित हैं। सबसे पहला मानसून किस महीने में आता है? तो जून जुलाई में आता है। पशुपति मंदिर किस जगह पे है? काठमांडू में। देखिए लगातार आपको पूछा जा रहा है। डो डेनमार्क कल पूछा गया था, भूटान से। आपको दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर पूछा जा सकता है, वो कहाँ पे हो जाएगा आपका? श्रीलंका में हो जाएगा। अंकोर वाट पूछा जा सकता है, कंबोडिया में हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। सेल मेम्ब्रेन पूछा जाएगा तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, अगर सेल मेम्ब्रेन पूछा जाता है तो। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने करी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहिष्कृत हितकर्णी समाज पूछा जा सकता है, उसकी किसने करी थी? तो वो भीमराव अम्बेडकर जी ने करी थी, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे देश की धरती सोना उगले गाना किसने गाया था? तो महेंद्र कपूर ने गाया था। आपको आई थिंक ध्यान होगा, उपकार मूवी का गाना था। ठीक है, उपकार मूवी का गाना था, मनोज कुमार इसके हीरो थे। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए लोसांग फेस्टिवल हो गया, पुंग लवसोल फेस्टिवल हो गया, सगादाव फेस्टिवल हो गया, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो सिक्किम नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल जाए आगे भी। 2018-19 में सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? केरला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विश्व में पूछा जाता है तो थाईलैंड। आगे देखिए आपको कॉफी के लिए ब्राजील पूछा जाएगा, 100% ब्राजील पूछा जा सकता है कि कॉफी में कहाँ पे, विश्व में कहाँ पे? तो ब्राजील। इंडिया में कर्नाटका। वर्नाकुलर पेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878। कौन जाना जाता है? लीटन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कल सारे गवर्नर जनरल मैंने आपको बता दिए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब से हुई? 2020। मानव विकास सूचकांक 132वां यूएनडीपी रिलीज करती है, ये कल भी बताया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क, और इसका हेडक्वार्टर 100% आपको पूछा जाएगा। 1965 में स्टैब्लिश हुआ था, अचीव स्टैंडर्ड्स के हेड हो जाएंगे। रानी मचिया को पद्मश्री कब मिला था? 2022 में। भूमध्य सागर से में कौन सा महासागर जाके जुड़ता है? तो वो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ज्योति आराजी जो है वो संबंध किससे है? तो रनर एथलीट से। देखिए अभी आपको रानी रामपाल पूछा गया था, हॉकी। हरमनप्रीत कौर पूछा गया था, क्रिकेट। अब ज्योति आराजी पूछा गया। आपको देवेंद्र झांझरिया पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा तो पूछे जाएंगे, तो आई थिंक सबके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आपको जो है कि मनिका बत्रा पूछी जा सकती हैं, जो कि चेस से सॉरी टेबल टेनिस से संबंधित है। आपको जो है शरद कमल, अचंता शरद कमल पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। उनको भी जो है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया, तो वो 100% पूछे जाएंगे। आपको ये पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, ये नोट कर लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो वो मणिपुर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे।
और जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताता हूँ या जो भी क्वेश्चंस मैं कहता हूँ कि आगे आप उसे जरूर देख लीजिए, वो आप जरूर देख लिया करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे आप देखिए अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स पूछा था, तो आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स भी पूछा था। मैंने आपको बताया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स सबसे पहले कहाँ पे हुए थे, वो गुवाहाटी में हुए थे आपके सबसे पहले, फिर उसके बाद कर्नाटका में हुए, फिर इस बार उत्तर प्रदेश में हुए। खेलो इंडिया गेम्स भी पूछा गया था। यूथ गेम्स अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कि अगर बात यूथ गेम्स पूछा जाता तो पहले मैंने आपको बताया था नई दिल्ली में हुआ था 2018 में, फिर पुणे में हुआ, फिर गुवाहाटी में, फिर पंचकुला में हुआ जो कि हरियाणा में होने वाला था, कैंसिल हो गया था। इस बार आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है 2000 जो है कि 22 वाला एडिशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो होप आपको जो भी डिटेल्स मैंने दी होगी आपको अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, और प्लस मैं आपको सुबह मॉडल पेपर भी प्रेजेंट करता हूँ, तो उसको भी जरूर जाके देख लीजिए। कल मैं अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कल मैं कोशिश करूंगा कि सुबह वाली वीडियो में मैं सारे आपको एक साथ ऐड करके प्रेजेंट कर दी, ताकि जब भी आप क्वेश्चन देने जाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प मिले जब भी आप एग्जाम देने जाएं। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, और डेली करंट अफेयर की भी वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, तो उसको भी जरूर देख लें। बाकी अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट अगले एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के साथ जल्दी ही।